नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आज का जो सेशन है आपका थंबनेल में आपको दिख ही गया होगा। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, वापस से वही हमारा कैलेंडर। कैलेंडर में बहुत सारे टाइप मैं आपको ऑलरेडी करा चुका था, तो आज जो हम बात करेंगे यहाँ पे कैलेंडर के अगले टाइप के बारे में बात करेंगे। और टाइप आपका जो होगा वो इस तरीके से होगा। जैसे आपको लास्ट सेशन में एक बात याद है, जब मैंने कल आपको इसका एक लास्ट पॉइंट कराया था और उसमें मैंने आपको बोला था कि किसी भी डेट या महीने का आपको समान पंचांग निकालना है। आज जो मैं आपको कराने वाला हूं वो मैं ये कराने वाला हूं, जैसे सपोज कीजिए कि आपको बोला जाए अभी जो आपकी चल रही है वो कौन सी सन चल रही है, 2025। आपसे यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2025 जो आपकी है इसका जो कैलेंडर है, किसके कैलेंडर की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 2025 के। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, यानी कि आप देखेंगे ये पूरी की पूरी वर्ष है जिसमें टोटल जो दिन हैं वो हमारे कितने होते हैं, 365। ठीक है। अब आपसे यहां पे जो क्वेश्चन आपसे पुटअप हुआ है वो ये पूछा जा रहा है कि 2025 का जो कैलेंडर है वो किसके समान होगा, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है। चलिए, भवानी सिंह भाटी पुलिस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका आंसर मैंने देखा। और आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको भी हम बोलेंगे समान पंचांग निकालना या समान कैलेंडर निकालना। तो यहां पे आप जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे समान कैलेंडर निकालना। मतलब आपका जो आज का जो टाइप चलेगा वो आपका चलेगा समान कैलेंडर निकालना। लेकिन आपको याद रखना है कि ये समान कैलेंडर जो हम निकाल रहे हैं ये हम यहां पे निकालेंगे, लेकिन किसका निकालेंगे, वर्षों का। ठीक है। तो आज हम जो कैलेंडर निकालने वाले हैं समान कैलेंडर, वो वर्षों का कैलेंडर यहां पे निकालने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज है इसमें, सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो आपका ये बनता है। आपको पता है कि वर्ष जो है ये बेटा हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी कौन सी वर्ष होती है, साधारण, और एक हमारी होती है कौन सी वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है। आपको सबसे पहला पॉइंट जो यहां पे याद रखना है वो ये रखना है कि जो आपकी साधारण वर्ष होती है वो कभी भी किसके समान नहीं हो सकती, लीप वर्ष के। और जो आपकी लीप वर्ष होती है ये कभी भी किसके समान नहीं हो सकती, साधारण वर्ष के। बात आई समझ में क्या कह रहा हूं मैं। मैंने आपको यहाँ पे स्पष्ट बोला कि लीप वर्ष जो है वो साधारण वर्ष के समान नहीं हो सकती, और साधारण वर्ष किसके समान नहीं हो सकती, लीप वर्ष के समान नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो तो हमारे होते हैं 365, और लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वो होते हैं 366। इसका मतलब ये होगा कि लीप वर्ष जो है वो केवल लीप वर्ष के समान होगी, और साधारण वर्ष केवल किसके समान होगी, साधारण वर्ष के। समझ में आई बात। अब देखो, अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो आपको यहां पे याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 में जो हम सबसे पहली कंडीशन लिखेंगे वो लिखेंगे लीप वर्ष के बारे में। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो आपकी लीप वर्ष होती है वो केवल लीप वर्ष के समान होती है। लेकिन यहां पे क्या याद रखना है कि अगर आपको एक लीप वर्ष का समान कैलेंडर, एक लीप वर्ष का समान कैलेंडर निकालने के लिए, निकालने के लिए उसमें 28 जोड़ा जाता है। मतलब अगर आपको किसी लीप वर्ष का समान कैलेंडर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आपको लीप वर्ष का समान कैलेंडर निकालना है तो एक लीप वर्ष जो है वह
आपकी कितने वर्ष बाद समान आती है? 28 वर्ष बाद। और लीप वर्ष कौन सी होती है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। लीप वर्ष कौन सी होती है? जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया और आपको बोला कि वर्ष 2028 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। ये आपको एक क्वेश्चन दिया मैंने कि वर्ष आपको दी गई है यहां पे 2000 कितनी 28 और आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2028 जो है इसका जो कैलेंडर है वह आपका किस वर्ष के क्या होगा? समान होगा। ये बात आप ऊपर देखें। सबसे पहले आपको पता है कि पीछे के जो 2 अंक हैं, ये पीछे के 2 अंक आपके क्या कहलाते हैं? वर्ष कहलाते हैं। तो यहां पे जो वर्ष आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है? 28। और एक लीप वर्ष का अगर आपको समान कैलेंडर निकालना है तो आप सीधे सीधे क्या करना है? 28 जोड़ना है। तो 28 जो है इसमें 4 का भाग देके देखो, 4 7 28 पूरा पूरा जा रहा है। और अगर भाग आपका पूरा पूरा जा रहा है मतलब लीप वर्ष हो गई। और लीप वर्ष जो है वो कितनी साल बाद समान आती है? तो वो आती है कितनी बाद? 28 बाद। तो सीधा सीधा इसमें आप लोग जो प्लस करेंगे वो 28 प्लस कर देंगे और 2028 में अगर 28 को प्लस करेंगे तो यह आपकी समान आ जाएगी किसके? 2056 के। अर्थात मेरे कहने का ये हुआ कि जो दिन 2028 में जैसे आएंगे वैसे ही सेम डे आपके आ जाएंगे 2056 में। मतलब अगर 1 जनवरी 2028 को मंगलवार है, ठीक है, तो आपके 1 जनवरी 2056 को भी क्या आएगा? मंगल आएगा। अगर 10 जुलाई 2028 को शनिवार है तो 10 जुलाई 2056 को भी क्या आएगा? सेम बार आएगा। यानी कि 1 तारीख से लेकर जो आपकी 1 तारीख दी गई है, 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक के जो जो वार आएंगे वो 2056 में और 2028 में बिल्कुल समान आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को गांठ मार लो कि जब भी लीप वर्ष का समान कैलेंडर आपसे पूछा जाता है तो आप उसमें आंख बंद करके आप लोग यहां पे प्लस कर सकते हो कितने? 28। बोलो बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो जो बात हम अभी कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं लीप वर्ष की। और लीप वर्ष में हमने यहां पे सीधा सीधा जो प्लस किया है वो सीधा सीधा 28 प्लस कर दिया। लेकिन अब देखिए अगर मैं आपको यहां पे सपोज कीजिए, अगर मैं आपको यहां पे दे देता फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देता कि वर्ष 2029 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। आपसे जो यहां पे क्वेश्चन पुटअप हुआ है वो ये हुआ है कि वर्ष 2029 का जो कैलेंडर है, वर्ष 2000 किसका कैलेंडर पूछा है? 29 का जो कैलेंडर है वह आपका किस वर्ष के समान होगा। अब सबसे पहला जो काम है बेटा आपका, वो सबसे पहला काम जो है वह आपका ये बनता है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये साधारण वर्ष है या कौन सी वर्ष है? लीप वर्ष है। और ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये चेक करने के लिए हम पीछे के 2 अंकों में कितने का भाग देंगे? 4 का। ठीक है। अब क्या आप बताइए 29 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? अब आप देख सकते हैं कि 29 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। अगर ये वर्ष आपकी लीप वर्ष होती तो भाई हम लीप वर्ष होने के नाते इसमें कितना प्लस कर सकते थे? 28। लेकिन यहां पे ये जो वर्ष आपको दी गई है ये लीप वर्ष नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसमें हम 28 नहीं जोड़ेंगे तो हमें क्या जोड़ना चाहिए? देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो इससे ठीक पहले की वर्ष चेक करो। इससे ठीक पहले क्या आता है? 28। और आप देख सकते हैं कि 28 जो है ये आपकी एक लीप वर्ष है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर लीप होती तो 28 प्लस करते, लेकिन कोई वर्ष अगर लीप नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि लीप के अगर कोई ठीक बाद में आ रही है तो उसमें आपको ऐड करना है कितना? 6।
तो यहां पे जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, अब ये क्योंकि लीप वर्ष के तुरंत बाद आ रही है तो इसमें +6 कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2000 यहां पे 35। ठीक है, तो यहां पे आपको दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, वो क्या याद रखना है नंबर 2 पे, कि एक लीप वर्ष के ठीक बाद वाली वर्ष का समान कैलेंडर निकालने के लिए उसमें 6 जोड़ा जाता है। मतलब अगर कोई वर्ष आपकी ऐसी वर्ष है जो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, लेकिन लीप वर्ष के ठीक बाद में आ रही है, लीप वर्ष के ठीक कब आ रही है, बाद में, तो हमें उसमें सीधा सीधा प्लस करना है कितना, 6। क्लियर, 6 जोड़ दिया हमने। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहां पे एक क्वेश्चन और पुटअप किया गया और आपको यहां पे दिया गया कि वर्ष 2037 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। ये आपको एक क्वेश्चन दिया। आपको जो क्वेश्चन यहां पे दिया गया वो ये दिया गया कि वर्ष जो 2037 है, कौन सी वर्ष की बात कर रहे हैं, वर्ष 2037 जो है उसका जो कैलेंडर है वह आपका किस वर्ष के समान होगा। अब यहां पे सबसे पहला आपका जो कंसेप्ट बनता है वो ये बनता है कि यहां पे वर्ष क्या दे रखी है, 37। अब देखेंगे क्या 37 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता तो ये वर्ष आपकी कौन सी वर्ष बन जाती, लीप वर्ष बन जाती। ठीक है, तो हमें इसमें कितना प्लस करना पड़ता, ये आपको मैंने बार बार बताया है, कितना प्लस करना पड़ता, 28। अब क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ये चेक कर लें कि इससे ठीक पहले की वर्ष कौन सी है। तो 37 से ठीक पहले की जो वर्ष है वो हमारी कौन सी है, 36। जो 37 है इससे ठीक पहले की वर्ष कौन सी है, 36। और 37 जो है वो 36 के तुरंत बाद में आ रही है। तो मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि लीप वर्ष नहीं है लेकिन ठीक बाद वाली वर्ष है, तो उसमें आपको प्लस करना है कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है 6। तो इस नाते इसमें सीधा सीधा आपको जोड़ना है 2037 + 6 बराबर आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 2043। चलिए नोट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 2043 है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। बढ़े आगे, आइए पहली चीज, लीप वर्ष में कितना प्लस किया आप लोगों ने, 28। लीप वर्ष के ठीक बाद वाली आ रही है तो हमने कितना प्लस कर दिया, 6। अब यहां पे जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ये बनता है, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया कि वर्ष 2038 का कैलेंडर किस वर्ष के समान, किस वर्ष के समान होगा। आपको जो क्वेश्चन दिया वो दिया कि वर्ष जो 2038 है, ठीक है, वर्ष 2038 का जो कैलेंडर है वह आपका किस वर्ष के समान होगा। आपको यहां पे सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि 38 को चेक करना है, क्या 38 एक साधारण वर्ष है या एक लीप वर्ष है। अब 38 में हमने कितने का भाग दिया, 4 का। क्या आप मुझे बताइए कि 38 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, नहीं जाता। अब क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। अगर ये लीप वर्ष होती तो इसमें हम आंख बंद करके कितना प्लस करते, 28 कर देते, लेकिन अब ये नहीं है तो नहीं करेंगे। अब दूसरा नियम ये कहता है कि 38 से ठीक पहले की वर्ष चेक कर लो। 38 से ठीक पहले क्या आ रहा है, 37।
अगर कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है लेकिन लीप वर्ष के ठीक बाद में आती है तो उसमें हमें 6 जोड़ना होता है। अब यहाँ पे 37 एक लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, तो ये 38 जो है ना तो लीप वर्ष है और ना लीप वर्ष के ठीक बाद में आ रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक लीप वर्ष व उसके ठीक बाद वाली वर्ष को छोड़कर, ठीक बाद वाली वर्ष को छोड़कर, मतलब आपको सबसे पहले छोड़ना है कौन सी वर्ष को छोड़ना है, लीप वर्ष को। फिर सेकंड नंबर पे आपको छोड़ना है कौन सी वर्ष को, उसके बाद वाली वर्ष को, ठीक है। एक लीप वर्ष व उसके ठीक बाद वाली वर्ष को छोड़कर शेष सभी वर्षों में +11 कर देते हैं। मतलब अगर आपको समान कैलेंडर निकालना है वर्षों का तो आपको केवल 3 कार्य यहां पे करने और आप करोड़ों वर्षों का समान कैलेंडर निकाल सकते हैं। आपका पहला काम है कि आप अगर लीप वर्ष दिखे सीधा सीधा 28 प्लस कर दो। आपका दूसरा काम है अगर आपको लीप वर्ष के ठीक बाद वाली वर्ष दिखे तो आप सीधा सीधा कितना प्लस कर दो, 6। लेकिन अगर कोई वर्ष ना तो लीप है ना उसके ठीक बाद में आ रही है तो आपको प्लस करने की आवश्यकता है कितना, 11। तो यहां पे हम करेंगे 2038 प्लस 11 बराबर, ये जो है आपकी समान आएगी 2049 के। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका यहां पे आ गया 2049। क्लियर हुआ सबका? अब देखिए मैंने आपको इस पॉइंट में केवल 3 पॉइंट लिखाए। पहला पॉइंट क्या लिखाया है, अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो आपको प्लस करना है कितना, 28। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे में आपको बोला गया है कि अगर वह लीप के ठीक बाद है तो बेटा उसमें हमें प्लस करना है कितना, 6। लीप वर्ष है, ठीक है, लीप वर्ष नहीं है उसके ठीक बाद में आ रही है तो कितना प्लस करना है, 6। लेकिन लीप भी नहीं है बाद भी नहीं है, शेष जो बची हुई वर्ष है उनमें आपको प्लस करना है कितना, 11। अब यहां पे मैं कुछ वर्ष आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए आपको यहां पे दिया गया 2048, 2050, 2052, 2053, ठीक है। आपको दिया गया 2054, आपको दिया गया 2055, 2056 और 2000 यहां पे दिया 57। अब बताइए आपको किसमें क्या क्या यहां पे प्लस करने की जरूरत है। देखिए 2048, 48 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है। तो यहां पे आपको प्लस कितना करने की आवश्यकता है, 28। तो ये आपकी समान आ जाएगी किसके, 2076 के। क्लियर। अब ये जो 2050 है, ठीक है, अब 48 के तुरंत बाद क्या आता है, 49। 49 में हमें कितना प्लस करना चाहिए था, 6। लेकिन यहाँ पे 49 है नहीं है, लेकिन कौन सी वर्ष आ रही है, 50 आ रही है। अब आप देखो 50 जो है वो लीप वर्ष के ठीक बाद नहीं है, इसीलिए कितना प्लस करेंगे, 11। तो ये आपकी समान किसके आ जाएगी, 2061 के, ठीक है। इधर आप देखेंगे 2052, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो लीप बन गई, प्लस 28 करो तो ये आपकी समान आ जाएगी 2000 किसके, 80 के, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो यहां पे दिया है 53 ठीक है, ये 53 जो है 52 के ठीक बाद आती है, ठीक है। 52 के ठीक कब आ रही है, बाद में आ रही है, मतलब लीप वर्ष के तुरंत बाद आ रही है। और लीप वर्ष के तुरंत बाद वाली में आपको कितना प्लस करना है, 6। तो यहाँ पे प्लस 6 कर दो तो ये समान आ जाएगी आपकी 2000 किसके समान आ जाएगी, 59 के, ठीक है। यहाँ पे देखो 54 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा, लेकिन 54 से पहले क्या आता है, 53। और ये जो 53 आपको दिया गया है ये भी आपकी कोई लीप वर्ष नहीं है, इसीलिए इसमें आपको कितना प्लस करना है, 11।
तो ये आपकी समान आ जाएगी 2000 कितने के 65 के। अब 54 के बाद कौन आ रहा है आपका 55 आ रहा है, इसमें भी आपको प्लस 11 करना है, तो ये समान आ जाएगी 2000 कितने के 66 के, क्योंकि लीप वर्ष के बाद नहीं आ रही है। अगर 56 की बात करें तो 56 एक लीप वर्ष है, इसीलिए इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा 28, तो ये समान आ जाएगा 8 6 14, 5 और 2 7 और 1 8, 0 और 2, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा 2084। अब 56 के तुरंत बाद कौन आता है 57 आता है, और 57 एक लीप वर्ष है, इसीलिए इसमें हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, और ये आपकी समान आ जाएगी किसके 2063 के। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जो पॉइंट आपको दिए गए ये बताइए आपके समझ में आए कि नहीं आए? आपको 3 पॉइंटों के बारे में यहाँ पे चर्चा हम लोगों ने कराई है, और ये तीनों पॉइंट आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर आपको कभी भी दिख जाए लीप वर्ष तो आप आंख बंद करके उसमें प्लस कर देंगे 28, उसके ठीक बाद वाली अगर आपको दिख रही है तो आप 6 प्लस कर देंगे, और शेष जितनी बच रही हैं उन सभी में हमें कितना प्लस करना है 11। इस प्रकार आप समान कैलेंडर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए हम कभी भी अगर पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होगा, एक टाइप होता है आपका, और टाइप में आपको क्या दिया जाता है, जैसे आप लोग ध्यान देंगे पॉइंट की तरफ। सपोज कीजिए कि आपको बोला गया कि कोई व्यक्ति है राम, और राम का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 25, और यहाँ पे हुआ है सितंबर, और आपका 2000 कब हुआ है 5 में। ऐसा आपको एक कंसेप्ट मिलेगा कि राम का जो जन्म हुआ है उस राम का जन्म 25 सितंबर 2000 कब हुआ है 5 को। तो बताइए उसकी आयु, ठीक है, उसकी आयु 20 और जुलाई 20 जुलाई 2025 को क्या होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है कि वर्ष में से वर्ष को घटाना है, माह में से माह को घटाना है, दिन में से दिन को घटाना है। अर्थात ये जो क्वेश्चन बना है ये क्वेश्चन आपका किससे संबंधित बना है, आयु से। अर्थात किसी व्यक्ति के निश्चित क्या निकालनी है हमें, आयु। तो आप यहाँ पे हेडिंग में लिखेंगे किसी व्यक्ति की निश्चित आयु निकालना। किसी व्यक्ति की निश्चित क्या निकालनी है आप लोगों को, आयु। देखिए सबसे पहली जो जानकारी है वो आपको ये याद रखनी है, अभी जैसे मैंने बताया कि आयु निकालने के लिए आपको दिन में से दिन, माह में से माह, व वर्ष में से वर्ष को घटाना है। तो सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे कि आयु निकालने के लिए, आयु निकालने के लिए दिन में से दिन, माह में से माह, व वर्ष में से वर्ष को घटाते हैं। मतलब अगर आपको किसी की निश्चित आयु निकालनी है तो आप लोगों को सबसे पहले दिन में से दिन को घटाना पड़ेगा, फिर आपको महीने में से महीने को घटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको वर्ष में से किसको घटाना पड़ेगा, वर्ष को। ठीक है, अब यहां पर हम क्या देखेंगे, देखिए सबसे बड़ी जो यहाँ पे जानकारी है वो है वर्ष की, उसके बाद है आपकी माह की, और उसके बाद जानकारी आपको दी गई है किसकी, दिन की। यहाँ पे जो आपके पास ट्रिक दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो भी बड़ी इकाई आपको दिख रही है उसको आपको ऊपर लिखना है और छोटी को नीचे। आप देख सकते हैं 2025 वाला जो ग्रुप है वो बड़ा है, तो सबसे पहले वर्ष में आप लिखेंगे 2025। ठीक है, जुलाई का जो महीना है वो आपका कौन सा महीना है, 7वां। ठीक है, दिन है आपके यहाँ पे कितने, 20। इसके बाद आप देख सकते हैं 25 दिन आपको दे रखे हैं तो 25 लिख लिया। सितंबर का महीना है, ठीक है, तो कौन सा महीना हो जाएगा आपका, 9वां। और जो सन दे रखी है वो आपको दे रखी है यहाँ पे 2005। ये लो, अब पहला काम आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले दिन में से दिन को घटाना है।
तो आप बताइए क्या यहाँ पे 20 में से 25 कंप्लीट घट सकता है क्या? नहीं घट सकता। तो आपको क्या याद रखना है कि दिन में से अगर दिन को घटाएंगे और नीचे की संख्या अगर बड़ी होगी तो ये दिन जो है ये हासिल लेगा किससे? महीने से। और इधर से उधर की साइड में आपका एक माह जाएगा और ये आपको याद रखना है कि एक माह में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 30। अब इस 30 को 20 में आप प्लस कर दो तो यहाँ पे आ जाएंगे कितने? 50। ठीक है, अब 50 में से 25 गए तो कितने दिन का हो गया? यहाँ पे 25 दिन का। ठीक है, इसके बाद 7 से जब एक माह उधर चला गया तो यहाँ पे महीने कितने बच गए? 6। अब ये महीना जो है ये किससे वैल्यू लेगा? वर्ष से, क्योंकि महीने छोटे पड़ गए ना, ये 6 और नीचे 9 है। तो ये जब वर्ष से लेगा तो एक वर्ष उधर जाएगी और आपको याद रखना है कि एक वर्ष में महीने कितने मानने हैं? 12। अब बताओ 12 और 6 कितने महीने हो गए? 18। 18 में से 9 गए तो वो कितने महीने का हो गया? 9 का। एक वर्ष अगर उधर चली गई तो यहाँ पे वर्षों की संख्या कितनी हो गई? 2024। अब 2024 में से अगर 5 को घटाएं तो आपकी यहाँ पे बच जाएंगी 19 वर्ष 9 माह 25 दिन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसके लिए इस जानकारी को यहाँ पे नोट कर लो। जैसे नंबर 1 कि दिन को घटाते समय यदि नीचे की संख्या बड़ी हो, यदि नीचे की संख्या कैसी हो? बड़ी। देखो अगर ऊपर की संख्या बड़ी होगी तो हम डायरेक्ट घटा ही देंगे, लेकिन अगर नीचे की संख्या बड़ी होगी तो हमें क्या लेनी पड़ेगी? हासिल लेनी पड़ेगी, बड़ी हो तो हासिल के रूप में एक माह ब्रैकेट में कितने दिन लेते हैं? 30 दिन लेते हैं। हमें यहां पे ये याद रखना है कि हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि महीना कौन सा दे रखा है, हमें दिन जो है वो हमेशा कितने लेके चलने हैं? 30। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, यहां पे आपको कि माह में से माह को घटाते समय यदि नीचे की संख्या बड़ी हो, यदि नीचे की संख्या क्या हो? बड़ी हो, तो हासिल के रूप में एक वर्ष ब्रैकेट में 12 माह लेते हैं। तो हासिल के रूप में एक वर्ष यानी कि कितने महीने लेंगे? 12। और अंत में वर्ष में से वर्ष को घटा देते हैं। और अंत में वर्ष में से किसको घटा देंगे? वर्ष को। चलो नोट करो फटाफट। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद अभी हमने एक क्वेश्चन आपका देख लिया। अब इस पॉइंट पे एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्नेहा है, इसका जन्म हुआ है आपका 28 नवंबर 2002 में। तो बताइए इसकी आयु 15 और यहां पे आपको दिया अक्टूबर 2026 को क्या होगी? ये आपसे मैंने क्वेश्चन किया।
स्नेहा का जन्म जो हुआ है वो कब हुआ है? 28 नवंबर 2002 को। इसकी आयु 15 अक्टूबर 2026 है, उसको क्या होगी? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो कैलकुलेशन आपको दिए इनको निकालने के लिए आपको इसको सीक्वेंस में जमाना है। सबसे पहले इधर की साइड में क्या लिखा जाएगा? दिन। यहां पे क्या लिखा जाएगा? माह। इधर की साइड में क्या लिखा जाएगा? वर्ष। अब देखिए, आपको ये बोला गया था कि जो भी बड़ी है ना उसको ऊपर लिखना है और जो छोटी डेट है उसको कहां लिखना है? नीचे। तो यहां पे बड़ी डेट क्या है? 2026। तो यहां पे आप लिख देंगे सबसे पहले 2026। मंथ आपको अक्टूबर दे रखा है, कौन सा होता है ये? 10वां। दिन आपको दे रखे कितने? 15। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? 15। क्लियर? अब क्या करना है, देखो कितनी सन दे रखी है ऊपर, देखो 2002। तो यहां पे लिख देंगे 2002। नवंबर का महीना है तो नवंबर का महीना कौन सा होता है? 11। इसके बाद 28 आपको यहाँ पे क्या दिए गए? दिन दिए गए। अब इसको हमें केवल क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो माइनस कर दो। अब माइनस कैसे करेंगे? अब सबसे पहली जानकारी है, क्या 15 में से 28 को हम घटा सकते हैं क्या? सबसे पहला पॉइंट तो ये, क्या 15 में से 28 को हम लेस कर सकते हैं क्या? नहीं। हम क्या कर सकते हैं कि 15 में से 28 नहीं जाएगा तो दिन वैल्यू लेगा माह से, और यहां पे आ जाएगा एक माह, और एक माह में कितने दिन आपके होते हैं? 30। अब 30 को हम किस में जोड़ेंगे? 15 में। तो यहां पे आपके दिन हो गए कितने? 45। तो यहां पे कितने दिन की हो गई वो? 17 दिन की। ठीक है। इसके बाद जब एक माह उधर गया तो यहां पे महीने कितने बच गए? 9। क्योंकि भाई जो गया इधर से उसको भी तो काउंट करना है। अब जब 9 रह गए तो 9 में से हम 11 को घटा नहीं सकते। अब 9 में से अगर 11 को नहीं घटा सकते तो माह सीधे सीधे वैल्यू किससे लेगा? तो ये वैल्यू आपका किससे लेगा? वर्ष से। अब जब एक वर्ष उधर जाएगी तो यहां पे एक वर्ष में आपको जो माह लेने वो कितने लेने? 12। 12 को 10 से कोई मतलब नहीं है, 9 से है, तो 12 और 9 कितने हो गए? 21। 21 में से 11 को घटा दो तो उसकी उम्र हो गई कितने महीने? 10। अब देखिए, जब एक वर्ष उधर गई तो यहां पे वर्ष कितनी बच गई? 2025। इसको घटाएंगे तो आपकी आ जाएगी 23 वर्ष 10 माह और कितने दिन? 17। ठीक है। 23 वर्ष 10 माह 17 दिन की अवस्था उसकी हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पे कैलेंडर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पैटर्न बनते थे वो सारे आपको सॉल्व करा दिए गए। अब इसके बाद हम मंडे से एक नया चैप्टर लेंगे और उसकी जो थ्योरी है वो हम स्टार्ट कराएंगे। तो देखते रहें प्रेप ज्ञान। जय हिंद।